खबरें जो आपको जगा दें। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है अलका टुडे न्यूज में। आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गोविंद। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़ा हुआ, उसको लेकर विवाद थम नहीं रहा है। लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन इजराइल को मिलना कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी बात साबित हो रही है। कांग्रेस सरकार कह रही कि लगातार जो है फिलिस्तीन का समर्थन करते आया है भारत सरकार, आज इजराइल का समर्थन कर रही है। ऐसे में जनता कैसे देखती है कि किसको समर्थन करी, जनता से ही जानते हैं। सर बोलिए, किसका समर्थन? हम इसराइल को समर्थन देंगे भैया। इसराइल को, उग्रवादी को थोड़ी समर्थन देंगे हम। भारत सरकार शुरुआत से जो है फिलिस्तीन का समर्थन करती आई है और आज इजराइल का पीएम मोदी ने कर दिया। समझे, वो उग्रवादी है, उग्रवादी को समर्थन देता है। हाँ, अपना ये मोदी है शांति मियाज वाले है, शांत को सबको शांत रखता है। समझे, हम इतने। क्या लगता है आतंकवाद जो फैलाया हुआ है वो सच में फिलिस्तीन की तरफ से ही है? हाँ, उग्रवादियों का साफ करेगा, साफ, एक एक धक्का नहीं रहने देगा उग्रवादी को, देखना। समझे, पीएम मोदी का समर्थन मिल गया, क्या लग रहा है कि अब हिंसा भड़केगी या फिर कम हो जाएगी? नहीं, हिंसा नहीं भड़केगी। मोदी तो मोदी है भाई, हिंसा को शांत कर गया। हाँ, हिंसा शांत करेगा, हिंसा भड़के नहीं देगा। कांग्रेस में जो है टिप्पणियां शुरू होंगी। कांग्रेस सरकार कह रही है कि भारत सरकार शुरुआत से ही जो है फिलिस्तीन का समर्थन करती आई है। एकदम से राहुल गांधी ने खुद कहा है कि एकदम से जो है पीएम मोदी जो है इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वो तो उग्रवादी है भाई, वो तो उनका बातें छोड़ दो। कौन उग्रवादी? राहुल गांधी। राहुल गांधी उग्रवादी है। नहीं, उग्रवादी नहीं, झूठा नहीं है, बिल्कुल सही है। सही, हाँ। क्या सही है बताओ? अब तू भाई तेरा तो भर दिन में नहाता भी नहीं होगा, तेरा लिए तो बातें छोड़ दे। इंदिरा गांधी भी तो जो देखिए फिलिस्तीन का समर्थन कर रही थी। किसको? इंदिरा गांधी सरकार थी। भैया, अपना अपना चॉइस होता है ना सब चीज का। पहले तो मैं बता दिया, इंदिरावादी वही था, ये भी वही है। मोदी सही है, मोदी छोटा किसी को हम लोग का नहीं। आपने सुना है इजराइल में और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, आप किसका समर्थन? बिल्कुल इजराइल का करेंगे समर्थन। हमारे मोदी जी एकदम तो भूल रहे हैं कि हम 140 करोड़ जनता साथ में है, तो बिल्कुल साथ में हमारा साथ दिया इजराइल ने, हम बिल्कुल साथ में। ऐसे में भारत पाकिस्तान का जो है मैच होने वाला है, पाकिस्तान की जो मैच के खिलाड़ी है वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है कि मैच टाल देना चाहिए? बिल्कुल टाल देना चाहिए, बट ये तो जो ऊपर के नेता हैं उनकी ये चीज है, बट टाल देना चाहिए हमारे हिसाब से, बिल्कुल टाल देना चाहिए। हम आतंकवादियों से दोस्ती तो नहीं रख सकते। आपने देखा है जैसे हमास ने किया है, बीवी बच्चों मतलब छोटे छोटे बच्चों और लड़कियों को जो किया है, बिल्कुल अमानवीय है ये। बिल्कुल इसका हम समर्थन नहीं करेंगे, हम तो एकदम इजराइल के साथ खड़े हैं। वहां लगी आग की चिंगारी एएमयू में दिखाई दी, एएमयू में नारे लगे धर्म विरोधी। नहीं, वो तो बिल्कुल होंगे, वो तो कुछ मतलब मुठ्ठीजन लोग होंगे वो समर्थन करेंगे, तो वो तो समर्थन करेंगे उनका, बट ज्यादातर आप देख लीजिए इजराइल के हम लोग समर्थन में है। हमारा हमेशा से साथ दिया इंडिया का, हम उसके समर्थन में। तो कहना फिलिस्तीन की जगह है, कब्जा कर रखा है, तो लड़ाई हक की आ रही है। देखिए, हक की आ रही है लड़ाई, लेकिन ये बहुत मतलब जैसे है, आपकी बात सही है, मैंने भी वो थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उनका ये था लेकिन ये बना, बट फिर भी ये तो इतने दिन से है, उनका स्टेट घोषित हो गया, हर मतलब स्टेट ने उनको मान्यता दी है कि भाई ये कंट्री हो गया। फिर इस ढंग से छुपे करके आके रात को ये करके मतलब बाउंड्री क्रॉस करके बीवी बच्चों को उठा लेना, अचानक से ये कर देना, ये तो गलत है। आप टेबल पर बैठिए, बात कीजिए, उसके लिए यूएनओ है, बहुत सारी चीज है। पहले भारत सरकार फिलिस्तीन का समर्थन कर रही थी, लेकिन एकदम से अचानक पीएम मोदी ने जो है इजराइल का समर्थन कर दिया। बिल्कुल करेंगे भाई, तरीका गलत है ना, ये तरीका गलत है ना। आप इस तरीके से किसी मतलब कंट्री पर ऐसे नहीं कर सकता, अमानवीय है। आपको लड़ना है, आप उनके जो सोल्जर है उनके साथ लड़िए। आम लोगों ने क्या किया उनके साथ, तो गलत है। किसका समर्थन? तो मोदी ये करेंगे, किसका करेंगे? कहा तो इजराइल। तो अच्छी बात है ना, तो साथ दे रहे उसका, वो तो अच्छी बात, साथ दे रहे इजराइल का, तो उन्होंने साथ बहुत देना इजराइल का। आतंकवाद खत्म होने चाहिए, तो बहुत हो रहा है हमारे यहाँ पे, आतंकवाद थोड़े हो रहा है दिल्ली में सारे, आतंकवाद तो खत्म होनी चाहिए बिल्कुल, जड़ समेत ही। कुछ नहीं आतंकवादी अपना हिंदू राज चलना चाहिए, है ना। जो यहाँ की नीति है वही वहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल, आतंकवाद तो इंडिया का वर्ल्ड से खत्म होना चाहिए। कोई भी कंट्री इसको प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं करता। अंकल किसका समर्थन? किसमें? इजराइल का या फिर फिलिस्तीन? फिलिस्तीन का क्या मतलब है इसमें? क्या मतलब बताइए।
बताओ ना वो विचारधाराएं चल रही है ना देश में, तुम क्यों पूछते हो? वो विचारधाराएं। वो फिलीपीन से नहीं हो रही है लड़ाई, हमास वालों से हो रही है। वो उग्रवादी संगठन है, मार रहे हैं उसको, ठीक कर रहे हैं वो। फिलीपीन का क्या मतलब है इसमें? तो वहीं से ना, वहीं की बॉर्डर। उन्होंने उनको जगह दे रखी है, वो पिट रहे हैं। अदरवाइज वो क्यों पिटेंगे? वो तो बोले ही नहीं थे, इन्होंने ही पंगा लिया, इनकी पिटाई हो रही है। उन्हें तो अच्छी बात होनी चाहिए। अरे आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करोगे? आप क्या कहोगे? भाई दूसरा और मार ले, आप भी तो आगे मारोगे। अब उन्होंने पंगा लिया, उनकी पिटाई हो रही है तो होने दो। इसमें सवाल तो आपका मतलब ही नहीं, नेहरू ने क्या किया, उसने क्या किया, मतलब ही नहीं है। बस ठीक है जो हो रहा है। मोदी सरकार ने बड़े बड़े युद्ध रुकवाए, क्या लगता है ये समर्थन मिलने के बाद ये युद्ध रुक पाए? नहीं, मोदी को क्या जरूरत पड़ी है तीसरे घर में जाके पंगा लेने की? कोई कहेगा तो अगला सोचेगा, बगैर जाके कोई पंगा लेते किसी के घर में जाके, या रुको रुको मैं आ रहा हूँ, कोई ऐसा कहता है? जब उनको तकलीफ होगी वो बोलेंगे, फिर मोदी बात सही कर रहा है। अरे कह तो ना वो उग्रवादी की तो पिटाई होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान में नहीं आप करते उग्रवादी में पिटाई? वो कश्मीर में या इधर उधर जितने उग्रवादी उनको मारते हो कि नहीं मारते, फिर अब वो भी उग्रवादी, उनकी पिटाई हो रही है। तो इसमें तो कोई लफड़े वाली बात ही, सोचने वाली बात ही नहीं है। है कि वहां की लगी आग देखी, देश में भी चिंगारियां दिख रही, एएमयू में भी नारे। अरे लगने तो उनसे क्या फर्क पड़ता है? 2-4 बंदे तो हर जगह होते हैं, हर कंट्री में, हर घर में होता है। ये छोटी मोटी बातें इनमें कौन परवाह करता है? लगने नारे लगने तो। एएनयू में कोई आज नई बात तो हुई नहीं है, ये तो शुरू से ही है। वो तो प्रो कांग्रेस ही बंदे हैं, उनको तो कांग्रेस चाहिए या अपने कम्युनिज्म वाले चाहिए, ताकि माल पानी मिलता रहे। तो वहां तो लगेंगे, वहां कोई नहीं रोक सकता। आप किसका समय? मैं तो भारत का करूंगा। और ये पहले अपने घर की आग बुझाना, दूसरे घर की आग बुझाना जब जाए, सरकार पहले अपने घर में देखें। वो कहते हैं वहाँ दी बेटियों के साथ ऐसा हुआ, हमारे घर में मणिपुर में हमारी दी बेटियों को जिंदा किस तरह उनका वो हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी सरकार ने उनके लिए क्या करा? अपने घर की आग तो बुझाई नहीं जा रही, दूसरे घर की तुम आग बुझाने जा रहे हो। पहले अपने घर की आग, जो तीली आग लगी है, उस आग को पानी डाल दो। तुम दूसरे मुल्क की तो दी बेटियों का ध्यान रख रहे हो, हमारे देश की दी बेटियां सही सलामत बरकरार नहीं है। हमारे देश की मणिपुर की आग अभी तक नहीं बुझी, हमारे मणिपुर में हमारी दी बेटियों को। तो सरकार दोनों ही सरकार उन्हीं की है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी तक कुछ हुआ, ऐसा क्यों? पहले अपने घर को देखें। यूक्रेन का युद्ध जो है रुकवा दिया फोन से ही सरकार। अरे यार बस इन बात को मीडिया वालों आप भी जानते हो, ये बात मत कहो, इसे वो मत करो। मैं कह रहा हूँ पहले अपने घर को देखो, वो उनका मामला है। हमारे घर में कोई वो नहीं हो रहा, हमारे में ईद नहीं हो रहा। हम अपने घर को देखें पहले, अपने घर में, हमारे घर में क्या आग लग रही है। नहीं, कांग्रेस वाले क्यों देखेंगे? सरकार किसकी है? सरकार किस नहीं सरकार जिसकी वर्तमान में सरकार है वो देखेगी। नहीं, एक मिनट, जिसकी सरकार है वो उस काम को देखेगी। और ये बात ये कि कांग्रेस वाले तो मेरे ख्याल से पहले रोटी नहीं खाते थे लोग, पहले अनाज नहीं खाते थे, पहले कपड़े नहीं पहनते थे, पहले सड़क नहीं थी, पहले बत्ती नहीं थी, पहले कुछ। ये 9 साल में हम अरे पहले बात सुन लो, हम 9 साल में बड़े हुए हैं, इतनी उम्र हमारी देश में वैसी हो गई। मतलब 9 साल में सब कुछ हुआ, 9 साल से पहले कुछ नहीं था देश में। इनका कहने का मतलब ये है 9 साल में कुछ नहीं था, 9 साल में सब कुछ हुआ है। हम इसलिए 9 साल के हो गए क्या? हम 9 साल के हैं क्या? ठीक है, कई कमी होती है यार, विकास ऐसा नहीं हुआ 70 साल में विकास नहीं हुआ। अगर विकास नहीं होता आज तुम रेल में नहीं घूमते, तुम बसों में नहीं घूमते, तुम जहाजों में नहीं घूमते।